ये किसी नदी, नाले या तालाब का दृश्य नहीं है, बल्कि ये शहर के बीचों बीच मोहल्ले का हाल है। बाढ़ की विभीषिका झेलते गुजरात से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में भी भारी बारिश और बाढ़ की खबरें लगातार डरा रही हैं। शुरुआत गुजरात से करते हैं। देवभूमि द्वारका में एनडीआरएफ ने 95 लोगों को बाढ़ से बचाया। बेहद मुश्किल हालातों में कैसे लोगों को बचाया जा रहा है, बता रहे हैं एनडीआरएफ के हमारे बहादुर जवान। मैं इंस्पेक्टर मंजित 6 एनडीआरएफ से हूँ। पिछले 2 महीने से हमारी एक टीम द्वारका तहसील में तैनात है और इस मानसून सीजन के चलते पिछले 2 दिनों से द्वारका तहसील में बहुत भारी मात्रा में वर्षा हुई है। इस वर्षा के चलते द्वारका का जो अवार्डपाड़ा इलाका है उसमें लोगों के घरों में पानी घुस गया है और इस दौरान हमारी इस टीम ने 95 लोगों का अभी तक सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। एक्चुअली ये ऑपरेशन अभी रात तक चला है, तो कुछ अंधेरा होने के कारण और दिन में भी ये जो इलाका है ये पूरा जंगली झाड़ियों और जंगली बबूल से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार के भूभाग में ऑपरेशन को अंजाम देना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे पास एक रबड़ की इन्फ्लेटेबल बोट है जो पंचर होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है और अगर बोट पंचर हो जाए तो रेस्क्यूअर्स को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ जो फ्लड का वाटर भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग हुआ है, उसमें कई बार हमारे रेस्क्यूअर्स ने स्नेक्स का भी सामना किया है और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए सफलतापूर्वक रेस्क्यू को अंजाम दिया है। जामनगर के डीएम बीके पांड्या ने बताया कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से वो क्या सावधानी बरतने को कह रहे हैं, सुनिए। जामनगर में अभी रेड अलर्ट दिया हुआ है नेक्स्ट 2 डेज के लिए। आज भी रेड अलर्ट था, कल भी था और ये 2 दिन से बारिश भी बहुत भारी बारिश जामनगर जिले में हुई है। करीब लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो करीब ऑन एन एवरेज 10 से 12 इंच बारिश 400 अप्रोक्सीमेटली mm बारिश हुई है और बारिश से और प्लस हमारे जो डैम्स हैं जो वो ऑलरेडी 70 to 80% भरे हुए थे और ये बारिश से पूरे 100% ऑलमोस्ट 25 डैम्स 100% हो गए, तो उसको ओवरफ्लोइंग सिचुएशन अभी है। तो डाउन स्ट्रीम में जो लोग रह रहे हैं उसको मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना वहां मत जाए और अपने कच्चे मकान में अगर रह रहे हैं तो अपने पक्के मकान में शिफ्ट जाए और वाड़ी में और रिवर बैंक में, रिवर बेड के एरिया में कोई जो अपना घर है वो रह रहे वो वहां पे ये न जाए और अपने गांव में अपने पक्के मकान में अपने शिफ्ट हो जाए। अगर नहीं है पक्का मकान तो हमारी जो रेस्क्यू सेंटर हमने खोल रखे गांव में, जो हमारी स्कूल्स है वहां पे वो पंचायत मंत्री या सरपंच का कांटेक्ट करके वहां पे शिफ्ट हो जाए। वहां पे खाने पीने की भी सुविधा हम लोग दे देंगे। तो इस तरह से ये अब हाल में ये हमारी ये पब्लिक को अनुरोध है। और बारिश के अंदर जो लोगों को रेस्क्यू भी हमने आज बहुत किया है। कुछ लोगों का कॉल आया, डिस्ट्रेस कॉल आया कि हमारे प्रॉब्लम है, तो हमारे एयरफोर्स से हमने 2 कल एयरलिफ्ट किया है 15 से 20 लोगों को। हमारी एसडीआरएफ टीम ने भी 80 to 90% को बचाया है। बाकी के 20-25 लोगों को एसडीआरएफ टीम ने भी ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बचे। तो ये लोग, हमारी आर्मी भी काम कर रही है। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉलम्स आर्मी की काम कर रही है, एसडीआरएफ काम कर रही है और एयरफोर्स की सहायता से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और रात तक दूसरी भी एडिशनल टीम हमने एनडीआरएफ की मंगे, वो भी रात तक पहुंचाएंगे। तो ये सब पूरे मिलके सब एजेंसीज हम लोग बारिश में का पूरी तरह से डटकर मुकाबला कर रहे हैं और लोगों को कम से कम असुविधा हो उसकी हम एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बाढ़ डरा रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश और पड़ोसी राज्यों के बांध से छोड़े जा रहे पानी की वजह से नदियां उफान पर हैं। बस्ती और गोरखपुर में सरयू और घाघरा नदियां उफान पर हैं। बस्ती में तो सरयू नदी ने कटान शुरू कर दिया है। इसमें कई मकान ढह गए हैं। बस्ती के 7 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। करीब 2000 ग्रामीण प्रभावित हैं। वहीं गोरखपुर में 42 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं गोरखपुर के जिला आपदा एक्सपर्ट गौतम गुप्ता।
देखिए, जनपद गोरखपुर में मैं ये कहूँगा तीसरे चरण की बाढ़ है। पहले चरण में जब बाढ़ आई थी तो उस समय जनपद के मतलब तहसील खजनी को छोड़ करके सभी तहसील प्रभावित हुए थे। द्वितीय चरण में जब बाढ़ आई तो उसमें तहसील गोला का जो क्षेत्र था, बढ़लगंज साइड का, वो प्रभावित हुआ था। और अब ये तीसरे चरण में अगर हम देखें तो इसमें जनपद गोरखपुर के तहसील सदर, चौरी चौरा और यही बढ़लगंज गोला क्षेत्र ही प्रभावित हुए हैं। नियर अबाउट इसमें 47 विलेजेस 47 ग्राम प्रभावित हुए हैं, जिनमें जो मेन रूप से जो राप्ती और सरयू नदी का जो जलस्तर में जिसमें वृद्धि हुई थी, जिसमें अभी सरयू नदी जो है, जो हमारा बरहज का जो स्टेशन है वहाँ पर 1.4 मीटर डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। जबकि एक गुड साइन ये है कि अयोध्या में नदी अपने डेंजर लेवल पे आ गई है। तो इससे ये है कि अब पानी धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में पानी घट जाएगा। अगर ऊपर से पानी और नहीं आया तो ये संभावना है कि इस उक्त क्षेत्र से भी बाढ़ की सिचुएशन मतलब ख़त्म हो जाए। और अभी जो राप्ती से आच्छादित क्षेत्र हैं, वो राप्ती से आच्छादित क्षेत्रों में मतलब नदी जो है डेंजर लेवल से नीचे आ चुकी है, तो वहाँ से भी सभी जगहों पे पानी मैक्सिमम हट गया है। कुछ जगहों पे जहाँ एक आधा 2 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी नाव चल रहे हैं, लेकिन बाकी सभी जगहों से भी नाव भी हट गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे बाढ़ का प्रकोप डाउन हो रहा है। और जो भी अभी तहसील द्वारा जो राहत खाद्यान्न सामग्री किट की जो डिमांड की गई है, वहाँ राहत खाद्यान्न सामग्री किट, डिग्निटी किट और अन्य संसाधन भी वहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। गोला के कुछ गांव ऐसे हैं जो थोड़े दूरस्थ हैं, तो वहाँ पर सुरक्षित आवागमन के लिए वहाँ पे मोटर बोट्स भी लगा दी गई हैं। 2 मोटर बोट वहाँ पर रेगुलर वहाँ पर चल रही हैं, जिससे कि सुरक्षित आवागमन बना रहे। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो बाढ़ की सिचुएशन के दृष्टिगत जहाँ कहीं भी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। सतत निगरानी भी की जा रही है। सभी बाढ़ चौकियां इस समय जो हमारी 86 बाढ़ चौकियां हैं सभी क्रियाशील हैं। और यहाँ पे जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है ये भी एक 24/7 क्रियाशील है। कहीं से कोई भी सूचना प्राप्त हो रही है तो उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर का कारण कहीं नेपाल का पानी तो नहीं? देखिए, जब भी अपर कैचमेंट एरिया में बारिश होगी, चाहे वो नेपाल के रीजन में बारिश हो, चाहे हमारे हिमालयन रीजन में कहीं पे भी अपर कैचमेंट में बारिश होगा, तो निश्चित तौर पे उसका पानी नीचे डाउनफॉल आएगा। तो जो नेपाल के रास्ते पानी आता है इंडिया में, वो एक मेजर कारण है इस क्षेत्र में बाढ़ आने का। तो ये तो स्वाभाविक है कि जब भी पानी अपर कैचमेंट एरिया में बरसेगा तो उसका पानी नीचे आएगा। और ये क्षेत्र चूँकि गोरखपुर में 6 नदियाँ हैं और ये 6 नदियाँ जो हैं इसमें 13 नदियों का पानी आता है, तो इसलिए भी ये बहुत ही एक क्रूशियल रहता है कि हर नदी को मॉनिटर करना रहता है और हर नदी को मॉनिटर करते हुए उसका एक फोरकास्ट जनरेट किया जाता है। क्या लगता है लोगों को कब तक बाढ़ से निजात मिल जाएगी? देखिए, अभी तो ये मानसून का पीरियड चल ही रहा है और अगर अभी देखा जाए तो जो एवरेज रेनफॉल है अगस्त महीने का, वो भी अभी पूरा अभी हुआ नहीं है और माह ख़त्म होने को है। लेकिन अगर आगे सितंबर में रेनफॉल रहेगा और अपर कैचमेंट में भी बरसात होगी तो निश्चित तौर पे हो सकता है अभी हम लोग को बाढ़ की संभावना और बन सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि अगर 2-4 दिनों तक अगर पानी नहीं बरसा ऊपर या में, तो बाढ़ की ये विभीषिका से हम लोग निजात पा जाएंगे। गोरखपुर के स्थानीय नागरिकों से भी जानिए क्या है वहाँ जमीनी हालात। अभी तो नदी खतरे से ऊपर है। यहाँ गोरखपुर में बाढ़ तीसरी बार आ चुकी है और यहाँ प्रशासन की तरफ से राशन मिला है, नाव की व्यवस्था की गई है। ये मंझरियाँ, खिरवनियाँ, जोइनियाँ सब जो हैं डूबी हुई हैं। अभी 3-4 दिन से बाढ़ की जो पानी है कम हो रहा है, लेकिन अभी भी 2-4 बार बारिश हो जाए तो इससे तो बाढ़ आ जाएगा फिर दोबारा। तो ये तीसरी बार बाढ़ है? तीसरी बार आई हुई है। प्रशासन की तरफ से मदद मिलता है आप लोग को? जी हाँ, मिलता है। राशन सामग्री में आता है, मिलता है, घर घर पे पहुँचाया जाता है। तो क्या लगता है कब तक बाढ़ रहेगी? लगभग 1 महीने अभी प्रभावित रहेंगे लोग। देश भर से बाढ़ की तस्वीरें डराने वाली हैं। गुजरात में तो छतों पर मगरमच्छ मिलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं बिहार में बाढ़ की विभीषिका का मौसम भी शुरू हो गया है। सरकारों से हर साल बाढ़ को लेकर बेहतर प्रबंधन की उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन हर साल जनता को परेशानी ही झेलनी पड़ती है।